बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। फ़ैसलों की बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा अहम फ़ैसला, उस फ़ैसले में बानी पीटीआई को जो है हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म सामने आ गया। और बानी पीटीआई की सेहत और ख़ास तौर पर अगर कहा जाए कि बानी पीटीआई की सेहत को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और बिलखुसूस जो है उनकी फ़ैमिली जिस तरह से बारहा मुख्तलिफ़ मौक़ों पर वो कहती रही कि उनकी जो है सेहत को लेके जो खदशात हैं वो बड़े अहम हैं। और कल भी सोहेल आफरीदी और बिलखुसूस जो है बैरिस्टर गोहर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा था कि जो है बानी पीटीआई की सेहत को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्टें जमा कराई गई हैं उससे वाज़ेह होता है कि ब्लड प्रेशर उनका बढ़ा हुआ है। उससे लेकर कहीं ना कहीं जो खदशात हैं हमारे वो दुरुस्त हैं। मगर आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कह सकते हैं कि बड़ा अहम फैसला कि उनको जो है अस्पताल मुंतकिल करने के लिए आज हुक्मनामा सामने आया और अगली समात तक वो रिलीफ मिल चुका है। क्या इस वक्त ये भी सवाल पैदा होता है कि पीएमएलएन और पीटीआई के बीच में कोई मुफाहमत हुई है, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है? बहुत से सवाल इस वक्त भी उठ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही थी कि हमें इंसाफ अदालतों से मिलेगा, और दूसरी जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अमूमन क़यादत हमारे प्रोग्राम में वफाकी वज़रा और उसके साथ साथ सीनियर क़यादत बारहा कहती आई कि अब अगर अदालतें फ़ैसला करेगी तो 111 तस्लीम करेंगे, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, कोई रुकावटें नहीं है, जो कि पीएमएलएन का मौक़िफ़ था। मगर आज अगर अदालतों ने रिलीफ दिया है, क्या अब बानी पीटीआई को अगली समात तक जो है मुंतकिल किया जाएगा हॉस्पिटल में? ये अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल है। अगर किया जाएगा तो फिर अदालत ने ये भी पाबंद किया है, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अंडरटेकिंग दी है कि हम जो है यकीनी तौर पर इस जो कह सकते हैं कि जो रिलीफ मिला है उस रिलीफ को लेकर जो है सियासत नहीं करेंगे। और इस हॉस्पिटल के जो है प्रेमिस में, यानी कि हॉस्पिटल के उन दायरा कार में जो है कोई भी ऐसा एहतजाज या फिर शोर शराबा या वहाँ पर जो है कह सकते हैं कि मुलाकात के लिए जो है दीगर जो मरीज़ हैं या जो लोग हैं उनको परेशान होने भी नहीं देंगे, जो कि अंडरटेकिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है। क्या ऐसा होगा? मगर कहीं ना कहीं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ ग्रुप हैं जो कि पाकिस्तान और बिलखुसूस बैरून मुल्क बैठ कर काम कर रहे हैं। ये भी खदशे का इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने किया है कि ऐसा नहीं कि ऐसा इंतशारी टोला जो कि आके बानी पीटीआई के इस रिलीफ पे भी सियासत कर ले और वहीं पर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करे जिससे जो है आगे जाके फिर आम लोगों को और दीगर लोगों को तकलीफ़ पहुंच सके। और जो है उसके बायस ऐसा ना हो कि ये सूरत हाल फिर वापस उसी जगह पे आ जाए जहाँ से शुरू हुई थी, यानी कि अडयाला वापस, यानी कि बानी पीटीआई को वापसी अडयाला जेल ना ले जाया जाए। दूसरी जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस फैसले का और ख़ास तौर पर जो है कह सकते हैं आम कैदी का जो हक है उस पर जो है शजीर इनाम अहमद समेत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतादिद रहनुमाओं ने खैर मकदम किया है। बड़ी अच्छी खबर कि एक चाहे एक सियासी लीडर हो या फिर जो है इससे हट के भी आम पाकिस्तानी, उसको ये हक हासिल है कि वो कहीं ना कहीं अपनी इलाज के लिए जो इस वक्त जेल कवानीन और पाकिस्तान के आइन और दस्तूर के मुताबिक जो कि शजीर इनाम अहमद साहब भी फरमा रहे थे कि उनको हक हासिल है कि वो किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। और जो है ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। मगर माजी के भी सवाल उन्होंने उठा लिए कि माजी में क्या कुछ होता रहा वो भी देखा जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा इंतकामी सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए, जिसके पहले भी हम सबसे ज़्यादा बड़े विक्टिम हैं। और इसी तरह जो है फरियाल टारपुर साहिबा का भी जिक्र हुआ कि कहीं ना कहीं फरियाल टारपुर साहिबा को भी उन्हीं के पीटीआई के दौरे हुकूमत में घसीट के हॉस्पिटल से लेके जाया गया, गिरफ्तारी की गई। और इसके साथ साथ फिर आगे बढ़ के पीएमएलएन ये भी कहती है कि इन्हीं के दौर में मरियम बीबी को कराची के जो है एक निजी होटल में कैप्टन सफदर को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था, वो भी चीज़ें सारी की सारे सामने हैं। इसी पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे मौजूद मेहमान रियासत अली आज़ाद साहब हैं, माहिर कानून हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तैमूर टालपुर है, ज्वाइन करेंगे हमें थोड़ी देर में। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमएनए भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है एमपीए भी हैं, रुकन है सिंध असम्बली में, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शफकत अयाज साहब हैं जो है मुशीर बराए वज़ीर आला केपी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। चारों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। रियासत अली आज़ाद साहब की तरफ जाऊँगा। सर, आपकी अगर आज़ादाना राय, अगर कानूनी जो सूरत हाल है हमारे सामने है, कहा जा सकता है कि आज जो फैसला आया है वो बड़ा अहम है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से
जो कि बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिकवा भी था और तनकीद भी करती थी कहीं ना कहीं जजों पे कि जज साहिबान भी उस तरह से फ़ैसला नहीं दे रहे जो कि फ़ैसला होना चाहिए। मगर आज जो फ़ैसला आया है उससे आप समझते हैं कि कानून वाज़े तौर पर जो आज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहिबान ने जो इनको रिलीफ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 101 उस पर वफाकी हुकूमत और पीटीआई दोनों अमल कर पाएंगे? लेकिन ये जो फैसला आया है उस हवाले से तो मैं इतना कमेंट करूंगा कि ये जिस बेंच में केस लगा है ये जजेस दोनों माशाल्लाह ये आजाद मंच और इंडिपेंडेंट जजेस है। और इस पे अभी पीटीआई का या इतना जश्न मनाना या कोई, मैं कहता हूं कि चूंकि ये तो एक मेडिकल ग्राउंड पे एक ट्रीटमेंट का रिलीफ मिला है कि उनको दिया जाए, जो कि हर शहरी का एक बुनियादी हक है। लेकिन इस पे इतना ज्यादा ये कह देना कि पीटीआई को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया, क्या इमरान खान को इसमें जमानत मिल गई है? नहीं, अभी तक तो देखें, आगे जाके तो हालात खुलेंगे और पता चलेंगे कि उनका आखिरी केस जो 190 पाउंड मिलियन वाला है, क्या उसमें उनकी जो 426 है जो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की है उसके ऊपर अपील अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जानी, वहां पे क्या होता है। तो उसको देख के इमरान खान को तो अभी ये देखें, ये तो एक लूली लंगड़ी अदालत या अदलिया भी हो तो उसको ये देना चाहिए था। ये तो बड़े अच्छे जजेस थे, ये आजाद मंच जजेस थे, उन्होंने एक मेडिकल ट्रीटमेंट का हर बुनियादी हक हर शहरी का जो होता है वो उसको दिया है। ये कोई एकदम से ये कह देना कि जी आजादी हो गई है, कोई डील हो नहीं गई नहीं, है और फलां हो आज़ादी तो गया, तो नहीं ये हुई, ये चीजें किसी ने नहीं अभी कहा कबल आज़ादी अज हुई है। वक्त है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद साहब, पाकिस्तान के इस मैंने बेंच कहीं को। भी अपने अल्फाजों में नहीं कहा कि उनको कोई आज़ादी मिली है या फिर उनको जो है बहुत बड़ा रिलीफ ये कह सकते हैं कि बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र जो था कि उनकी जो है ट्रीटमेंट हो, इलाज हो, वो हॉस्पिटल जाया जाए, उनके खदशात थे तो उन खदशात का जो है मैंने यहाँ पे कोट किया है। आप अगर कह रहे हैं कि अगर मैंने कहा है कि उनको कोई बड़ा रिलीफ या नहीं आज़ादी नहीं, मिल गई है। आपने नहीं कहा, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मैं अच्छा, अपनी राय दे रहा हूँ कि इसको ये कंसीडर किया जाना मुनासिब नहीं। ठीक मैं है। ये कह रहा हूँ, जी, आपके ने नहीं कहा। ठीक है। बात, हाँ, बात ये है कि देखें अभी जो हुकूमत ने वहां पे अपोज किया है, एडवोकेट जनरल ने कहा है कि जी वहां पे ये होता है जी, पॉलिटिकल बयानात आगे जाते हैं, इस तरह से बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती 15 आइन के अंदर जो आर्टिकल 16 और 17 है, यानी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट है हर शहरी का। जो अंदर कैदी बैठा है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, जो बाहर आजाद लोग हैं उस पर तो ठीक है सर, पाबंदी नहीं साथ ही लगाई रहेगा। जा मैं सकती। पाकिस्तान लेकिन तरीके इसके इंसाफ बावजूद, के जो है इसके डॉक्टर बावजूद शफकत भी अयाज की तरफ जाना चाहूँगा, मुशीर पीआई ने बराए वज़ीर आला के अंडरटेकिंग पी। दे दी कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथ ही रहेगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा कि एक कह सकते हैं कि खुशाइन खबर इसीलिए है कि आपका, आपकी पार्टी का और ख़ास तौर पर बानी पीटीआई के फैमिली का भी ये कंसर्न था कहीं ना कहीं कि जी उनका जो है इलाज होना चाहिए, उनकी जो है डॉक्टर जो हैं उनसे जो है उनको चेक करवाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो आपका मुतालबा था उनकी फैमिली का था, जो अमूमन हम देखते के थे कि अडयाला जेल के बाहर वो एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे थे। कह सकते हैं कि ये अच्छा फ़ैसला है आपके लिए, थोड़ी इत्मीनान वाला है कि जी बानी पीटीआई को लेकर जो कंसर्न थे आपके और तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब कम हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आज का ये जो फैसला है, ये कोई अगर आप कह ले तो आज़ादाना फैसला तो है, लेकिन आवाम यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक लीडर जिसके साथ ये जुल्म होता रहा है, 9 महीने आइसोलेशन में थे, उनका इलाज ज़रूरी था, उनके साथ उनकी फैमिली की और फैमिली डॉक्टर्स की मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो जी, आज ये जो जिन 3 जजेस के पास ये केस लगा, तो उन्होंने मेरिट पे फैसला किया है और मेरे ख्याल से ये बनता भी था कि उनका इलाज ज़रूरी था, क्योंकि उनके जो हालत थी वो तशवीशनाक थी। उनके ब्लड प्रेशर जो और उनका फ्लक्चुएशन वो बहुत ख़तरनाक था। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक ऐसा बंदा कि जो सुपर फिट था और उनको फिर ऐसा सामना कर रहा था, वो ऐसी तकलीफ़ का, तो ज़ाहिर-सी बात है अदालत ने एक मेरिट पे फैसला किया है। और मेरे ख्याल से आज अवाम को भी ये लगा है कि इस मुल्क में जो है आज भी अदालतें अपना काम करना जानती है। अगर ये किसी और के पास जाता
तो शायद ये फैसले ना आते। और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और इसी तरह सीएम सुहेल अफरीदी साहब और उनकी फैमिली, जो अलीमा खान साहिबा है, बाकी बहनें जो हैं, उन्हें बड़ी मेहनत की थी और हमने ये आवाज़ उठाई थी। और हमने आगे से इसी को कंटिन्यू भी करना था। और हम पहले से भी ये कह रहे थे कि अगर आप उनको शिफ्ट करते, उनका इलाज कराते हैं, तो हमें इंसाफ चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर रिहाई की बात है, तो वो अदालतों ने फैसले करने हैं। हम किसी से भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। हम तो सिर्फ उनको ये कह रहे हैं कि उनके अगर केसेस लगते हैं, तो आधे घंटे में मगर उनके मगर केसेस जो है डॉक्टर उन साहब, पे पहले फैसला माजी हो में जाएगा। मुतादिद रहनुमा जो है इन्हीं अदालतों पे चढ़ दौड़े भी हैं और उन्होंने तनकीद भी की है और कार्टून से लेकर और पता नहीं क्या कुछ ऐसा कहते रहे जो अल्फाज बहैसियत पाकिस्तानी शहरी और कानून का कह सकते हैं कि जो दायराकार है वो मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं उनको दोबारा दोहराऊं, मगर ऐसे अल्फाज आप समझते हैं कि माजी में वो बायज़े मसला का बने ज़्यादा, क्योंकि इमरान खान या जो है उनकी बहनें और आपकी मुतादिल लीडरशिप जो है ऐसे अल्फाजों का चुनाव करती रही है। देखिए, अदालतें जो है ना, वो कभी किसी के बातों पे फैसले नहीं करते कि अगला बंदा क्या कह रहा है, दूसरा बंदा क्या कह रहा है। वो इंसाफ पे फैसले करता है। वो ये देखता है कि हकीकत क्या है, कौन गलती कर रहा है, कौन जो है ना हक पे है। और मेरे ख्याल से मुल्क और अदालतें डीलों पे नहीं चलती कि अगर आप डील करते हैं, तो वो चीज़ आपके हक में बिल्कुल, आ जाती आप है, अगर दुरुस्त आप डील फरमाएँ। नहीं मैं करते, अदालत तो की फिर तनकीद कर मैं रहा था, ये जजेस साहिबान की तौहीन नहीं, की बात कर रहा नहीं, था। हमने देखें, हमने अगर तनकीद किसी जगह पे की भी है, तो हमने इस लेवल की होगी कि अगर खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, तो हम ज़रूर बात करेंगे। अगर खान साहब को आइसोलेशन में 9 महीने रखा जाता है, तो हम ज़रूर बात करेंगे। अगर इमरान खान को जो है ना, उनकी फैमिली मेंबर्स और फैमिली डॉक्टर्स की मौजूदगी में उनका इलाज नहीं कराया जाता, तो हम ज़रूर बोलेंगे उन पे कि वो हमें हक दें। ये तो हमारा हक बनता है कि हम उनसे इंसाफ माँगे। लेकिन आप मुस्लिम लीग नून का वो वतीरा भी तो याद रखें कि वो जिन्होंने नवाज शरीफ साहब ने जत्थे बना के सुप्रीम कोर्ट में दावा उन्होंने बोला था, हमने तो वो नहीं किया था। हमने तो कभी दावा ही नहीं बोले। आज तक मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने आज तक किसी इदारे के बारे में कोई ऐसी बात की हो कि जिस पे उनको ठेस पहुंचा हो। आज तक उन्हें कोई ऐसी बात नहीं की है। तो मेरे ख्याल से बाकी पार्टियों की निस्बत अगर आप देख ले, तो पीटीआई ने हमेशा जो है इदारों के साथ चलना जो है ना मुनासिब समझा है। आज भी अगर आप देख ले, तो हम आज भी जो है इदारों की वो वैसे इज्जत डॉक्टर साहब, करते हैं। ये हम आपका चाहते हैं नुक्ता कि वो नज़र है पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या माजी जिस तरह से इदारों के खिलाफ मुसलसल तातुत के साथ आपके रहनुमाओं ने तनकीद करते रहे, अल्फाज अदा करते रहे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या मुल्क के मुख्तलिफ इदारे, तो आप कैसे इस बात को यहाँ पर जो है मुझे शदोमत से मुझे कहते हैं कि हम मुझे इदारों एक का जो है एहतराम आप करते हुए अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, आज मुझे एक भी क्लिप दिखाएं कि जिसमें इमरान खान साहब ने किसी इदारे की पामाली की बात की हो, या उसमें शोहदा की खिलाफ कोई बात की हो, शोहदा का जो है ना मजाक उड़ाया हो। और मेरे पास ऐसे कई वीडियो है कि जिसमें मुस्लिम लीग नून और बाकी पार्टियां जो है, उन्होंने खुल के जुल्फ़िकार अली बोला भट्टी है। साहब आ गए हमने प्रोड्यूसर कभी साहब, नहीं क्योंकि हम मैं जो है पीएमएलएन का वर्जन जो है वो आना चाहिए उनकी हमारे तरफ से। हमारे कि हमारे किसी भी हमारे इमरान खान साहब ने कभी किसी शोहदा के बारे में बात नहीं की, उनका मजाक नहीं उड़ाया। हालांकि इनके जो है रिकॉर्ड पे है, मरियम नवाज साहिबा की मौजूदगी में उनके वर्कर्स ने ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे कौन है, वो उन्होंने ही और उनकी मौजूदगी में ये सारी चीजें हुई थी। हमने कभी भी ये नहीं कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे हड्डियों से गोश्त नोच नोच के खा लिया। हमने ये कभी नहीं कहा। ये तो मुस्लिम लीग नून वालों ने कहा था। आज भी ये क्या कोशिश कर रहे थे कि उनके जो अटॉर्नी जनरल है, उनका जो एडवोकेट जनरल था, वो दोनों ने आज इस फैसले पे नाखुश थे, और वो कोशिश कर ठीक रहे है, थे कि इमरान खान साहब जो है अब आगे वो बढ़ते शिफ्ट हैं। ना हो, उनका मार्च इलाज ना में हो। 27 दिसंबर को जो आपने और सुहेल आफरीदी साहब ने और केपी की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहूँगा जो कॉल दे रखी है, अब वो लॉन्ग मार्च मुलतवी हो जाएगा या उसको कंटिन्यू रखेंगे, क्या होगा सर? वो तो पार्टी का फैसला है, और चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब और पार्टी मिल के फैसला करेगी कि आगे हमने क्या करना है। अगर आज ये करके दिखाएं कि खान साहब को शिफ्ट करें, उनका इलाज शुरू हो जाता है, उनकी आइसोलेशन खत्म होती है, उनके साथ मुलाकातें होती हैं, उनके केसेस लग जाते हैं,
तो फिर वो पार्टी फैसला खुद ही करेगी। अभी हम उस मूड में नहीं है कि हम फैसला, क्योंकि आज तो हमें इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो तशवीश थी उस पे अमल हुआ है, उसमें फैसला आया है। अभी हम देखेंगे ठीक है। कि फेडरल हुकूमत डॉक्टर और साहब साथ ही सूबाई रहिएगा, हुकूमत जो मुझे है वो डॉक्टर इमरान मिर्ज़ा खान अख्तर साहब को बेग साहब हैं, अदालत रुकन है हॉस्पिटल कौमी शिफ्ट करते असम्बली हैं या में, नहीं करते पाकिस्तान हैं। पीपल्स पार्टी से हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, उनकी तरफ जाऊँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। फरमाइएगा कि आज जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बानी पीटीआई की सेहत को लेकर बारहा मुख्तलिफ जगहों पे आपके रहनुमाओं ने आपने कहा है कि जी उनको हक हासिल होना चाहिए, एक सियासी कैदी के साथ साथ और एक आम पाकिस्तानी। एक तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बैसियत आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, इमरान खान का ये जो फैसला हुआ है, ये किसी सियासी फरीक की फतह शिकस्त नहीं है। हर कैदी को सेहत की सहूलत और उसका इलाज का हक हासिल है, और ये जो आज फैसला हुआ उससे हमारी अदलिया की क्रेडिबिलिटी बहुत बुलंद हो गई है, और पूरी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट को सराहा गया है, क्योंकि जो कयास सराहियाँ ये थी कि हुकूमत नहीं होने देगी फेवर में इमरान खान के कोई इस तरह का फैसला। अब इसमें जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने ये देखना है कि ये जुडिशल रिलीफ है या पॉलिटिकल डील है। जी, दोनों में फर्क है। जुडिशल रिलीफ कोर्टें सबको देते रही हैं, नवाज शरीफ को भी देती रही हैं, जरदारी साहब को भी दिया था, इमरान साहब को भी दिया, तो एक नॉर्मल फिनोमेना है। इसको हम अगर कोई सियासी डील से जोड़ें तो वो मैं समझता हूँ गलत होगा। लेकिन दुनिया जानती है कि ये कैनवस पे जो हमें नजर आ रहा है वो ये है कि हालात पीटीआई के पहले से बेहतर होंगे, रिलीफ भी मिलेंगे इनके, और दूसरे जो इनके मुतालबात हैं, जो केसेस हैं जो नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये तमाम चीजें कानून के दायरे में रह के इनको मिलेंगी। ये याद रख लें आप। अभी भी जो रिलीफ मिला है वो कानून ने दिया है, हुकूमत ने नहीं दिया है, हुकूमत ने अपोज नहीं किया। तो इनको भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। अभी मैं सुन रहा डॉक्टर साहब, डॉक्टर शफकत अयाज कुछ कहना चाह रहे हैं, जो है उनकी मुशीर है 27 तारीख को हड़ताल को वज़ीर आला केपी के मुशीर हैं, मैं उनको वो कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब शफकत साहब बात की कि अभी इन्होंने बात की कि हुकूमत ने अपोज नहीं किया इस फैसले जी में, तो एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल का इस फैसले में बाकायदा जिक्र है कि उन्होंने थरली किए थे कि आप जो है खान साहब को शिफ्ट ना करें, आप जो है अदालत में वो कर रहे हैं, अपनी हिस्से से ज्यादा ये जो तजावुज कर रहे हैं। फैसला ये आया है ना, अनरिकॉर्ड है, जी ये अनरिकॉर्ड है कि वो कोशिश कर रहे हैं। और आज भी अगर आप देख ले रिटन फैसला आ चुका है, तो इनको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द शिफ्ट कर ले। जी इन्होंने हमेशा इससे पहले डॉक्टर लेकिन मिर्जा 2 अख्तर दिन बेग का साहब टाइम दिया है तो जी हुकूमत डॉक्टर सुप्रीम शफकत कोर्ट साहब ने 2 आपका दिन आपका का पॉइंट आ टाइम गया। दिया है। अगर डॉक्टर अदालतों के मिर्जा अख्तर फैसलों बेग को साहब की नहीं तरफ किया। जाऊंगा। डॉक्टर साहब वो फरमा रहे हैं कि आखिरी तक जो है हुकूमत ने, यानी कि यकीनी अटॉर्नी जनरल साहब ने कोशिश की कि किसी भी तरह इसको रोका जाए, तो आप कह रहे हैं कि अदालतों की तरफ से रिलीफ है और कोशिश नहीं, हुकूमत उनका ने बड़ा अपोज नहीं नेगेटिव किया। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिर्जा देखिए, ये वक्त बताएगा आपको। इस वक्त हुकूमत भी चाहती है कि अगर कोई कानूनी तकाजे ऐसे हैं जिसके तहत उन्हें रिलीफ दिया जा सकता है, तो हम चाहते हैं टेबल पर आए, हम चाहते हैं बातचीत से बात आगे बढ़े। और अगर इसको अपोज करना होता तो बड़ी हुकूमत, हमारे वकील जो इसको अपोज करते, फैसले को बाद में जब आ गया तो हमने फौरन कहा कि इस पे मनवान अमल दरामद होगा। ये पाकिस्तान और पीपल्स अभी पार्टी 2 का आपका दिन नुक्ता उन्होंने बयान कर मांगे रहे हैं हैं, आप 2 डॉक्टर दिन में साहब। डॉक्टर मिर्जा अख्तर इंशाल्लाह बेग साहब, ये मुंतकिल हो पाकिस्तान जाएंगे, पीपल्स पार्टी की बोर्ड आप बनाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि उन पे 101 अमल दरामद होना चाहिए, या PMLN या वफाकी हुकूमत का जिक्र करें आप? जी, किससे पूछ रहे हैं मुझसे? जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मिर्जा साहब क्या आपसे पूछा पूछ है? रहा हूँ। जी क्या सवाल है? सर, सवाल ये है कि आपने कहा कि हमने कहा कि 101 इसको जो है इस पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और इस फैसले को खैर मकदम करना बिल्कुल। चाहिए, तो मैं कह रहा था कि ये सुप्रीम पीपल्स कोर्ट पार्टी का का जो था या फैसला वफाकी था, हुकूमत की? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था
उस पे हुकूमत ने बिल्कुल ऐलान किया है कि जी हम मनोआन इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। 2 दिन के बाद जिसके माने ट्रांसफर भी होगा, बोर्ड भी बनेगा, उनके बच्चों से भी बात कराई जाएगी, इनकी फैमिली की एक्सेस की भी जो सहूलत है वो दी जाएगी और ये सब चीजें एतमाद बहाल करेंगी। हम भी यही चाहते हैं कि इनकी तरफ से भी ऐसे ही जस्चर हो। 27 तारीख का जो लॉन्ग मार्च है फिलहाल मौखर किया जाए ताकि ये पता चले कि दोनों साइड से चाहते हैं कि इसके मसले का हल टेबल पे बैठ के हो। जी बाकी जराए तो सब इस्तेमाल कर लिए, कुछ हासिल नहीं हुआ। सही अब सर। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही रहेगा। सेनेटर बिरहम तंगी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब के एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नुक्ता नज़र। सर आज जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बानी पीटीआई को लेकर, सर डॉक्टर साहब तो अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे थे, मगर वफाकी हुकूमत और आप समझते हैं कि ये फैसला बड़ा अहम है और अदालतों ने अगर रिलीफ दिया है तो PMLN भी इस रिलीफ देने के लिए तैयार है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और हुकूमत का ताल्लुक है तो मुजरिम कैदी 804 जो सजायाफ्ता मुजरिम है और वो जेल में पड़ा है, तो इससे हुकूमत और पार्टी का क्या काम है? अदालतें मौजूद है, वहाँ पर जेल मैनुअल मौजूद है, सुपरिटेंडेंट मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये एक सजायाफ्ता मुजरिम को जिस तरीके से ये डील करते हैं, जिस तरीके से वहाँ लैंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जिस तरीके से अडियाला जेल पे हमले की बात, ताले तोड़ने की बात करते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक सियासी जुमात की तरीक़ेकार हो सकती हैं। क्या इससे पहले पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े लीडर्स एग्जाइल में भी होते थे, जेलों में भी, कोट लखपत जेल में, अडियाला जेल में भी होते थे, लेकिन उसने कानून और आईन के दायरे में रहते हुए अपने वकला की खिदमत हासिल की हैं और कानून का सहारा लेके वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं, उनकी जमानतें हो चुकी हैं। सर कैसे आपको यकीन दानी दिलाएं ये सेनेटर साहब का जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनी तो अदालत को दिलाएंगे ना? साहब मुझे जी सर, मैं मिर्जा साहब अंदर से बाहर आया हूं। जी मिर्जा साहब बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं यही कह रहा था सेनेटर साहब, वो कैसे आपको यकीन दानी कराएं? वो तो अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि हॉस्पिटल और उसके जो है प्रीमिसेस में वो ऐसी सूरत हाल क्रिएट नहीं करेंगे जिसका खदशात वफाकी हुकूमत कर चुकी है और कर रही है। देखिए, मेरी बात सुने, हमने तो रोज़ अव्वल से ये कहा है, जब से उन पे जो चार्जेस हैं वो सच साबित हो गए और उनको सजा हो गई और ये जेल में चली गई, तो इसको बारहा हम टॉक शो के जरिए, स्टेटमेंट के जरिए हम उनको याद दहानी कराते हैं कि ये आपके रवैयों पे हैं, आप अपना रवैया सियासी बना दे, सियासी जुमात बने। और अब जो स्टेटमेंट है, अभी चाहे वो इमरान की बहन जब अंदर चली गई है और वो जब बाहर आके उसने क्या स्टेटमेंट दी, दूज अलीमा ने क्या स्टेटमेंट दी है, उसके फिर नौरीन ने क्या स्टेटमेंट दी है, तो मैं समझता हूं कि अगर ये वाकई चाहते कि इमरान, मगर वो जो मेरे साथ डॉक्टर शफकत अयाज साहब मौजूद हैं, जो है मुशीर बराए वज़ीर आला KP, वो तो कह रहे हैं कि माजी में भी बानी PTI ने कभी भी इदारों के खिलाफ, ऑनरेबल कोर्टों के खिलाफ, जज साहिबान के खिलाफ कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की, अगर है तो हमें बता दें। और इसके साथ साथ फिर आगे जाके भी वो कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल कभी भी उन्होंने हिमायत नहीं की जो कि PMLN और बारहा आपकी वफाकी हुकूमत कहती है कि जी एहतजाज, धरने और ऐसी सूरत हाल वो उससे मना करते हैं कि नहीं करनी चाहिए। नहीं, देखिए, जहाँ तक एहतजाज को रिकॉर्ड करवाना और रैली करना, ये तो हर सियासी जुमात का डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इनका हक है, लेकिन क्या आपको याद नहीं है कि जब इस्लामाबाद में उसको अदालत ने कहा कि आप आ जाएं बेशक डी चौक में, तो क्या इन तशद्दुद टोले ने इस्लामाबाद को आग नहीं लगाई थी? सही। वो बाबर अवान साहब ने अंडरटेकिंग दी थी, फिर बाबर अवान साहब ने कहा था कि जी मैं क्या करता, वो तो फिर बानी PTI का ही जो है वो राय थी कि इधर नहीं डी चौक पे जाया जाए, क्योंकि हमें तो अंडरटेकिंग जो दी थी वो कुछ और दी थी। ये आप दुरुस्त फरमा। नहीं, देखिए, मेरी बात सुने, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अभी पाकिस्तानी कौम मशहूर हो चुके हैं, उनको याद है कि यहाँ इस्लामाबाद को आग किसने लगाई थी। ये मुझे बताएं कि अगर ये PTI का साथी कह रहे कि इमरान ने कोई ऐसी बयान नहीं दी, तो 9 मई याद है दुनिया को,
सर 9 मई से पहले भी जाते हैं ना। मैं- मुझे और आपको मेरा शायद जवाब याद इस हो पे ना ले हो, लेना। मगर मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर शफकत अयाज साहब, ये तो दुरुस्त कह रहे हैं सेनेटर साहब भी, और ये भी बात दुरुस्त है कि आपको याद होगा कि वो ऑडियो कॉल जो कि साबिक सदर आरिफ अलवी साहब की थी, कि वो बानी पीटीआई से गुफ्तगू कर रहे थे कि जी हम पीटीवी तक हमारे लोग घुस गए हैं। तो ये सूरत हाल तो माजी में वक्तन वक्तन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा रहा है कि पीटीवी पे हमला, पार्लियामेंट पे हमला, फिर जो है डी चौक्स की जो है अंडरटेकिंग दे के वहाँ नहीं जाएंगे, फिर वहाँ जाना, फिर अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करना, फिर जो है 9 मई जैसे वाक़यात। तो सर ये तो आपका वतीरा है, तो फिर इसीलिए एतबार वफाकी हुकूमत नहीं करे कि शायद ऐसा ना हो कि वहाँ पे हॉस्पिटल में जो मरीज हैं वो उनके लिए एक मुश्किलात ना खड़ी कर दें आप। मैं तो बैरमन साहब जो साबिका सेनेटर है, मैं उनको जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि वो उन्होंने इतनी बातें की। मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि वो आज मुस्लिम लीग नून में है, कल तो वो पीपल पार्टी में थे, पता नहीं अगले दिन वो कौन से पार्टी में होंगे। तो उनके बयानात में तजाद भी बहुत ज्यादा है। जी ये सर, कह उनका रहे हैं जमहूरी कि हक है ना और डॉक्टर और साहब, ये और जमहूरी आप हक है कि वो नहीं किसी नहीं भी अब पार्टी आप में जाए। जी अंदाजा तो करे ना, अंदाजा तो करे वो किसको डिफेंड कर रहे हैं। इमरान खान के जेल के साथ और जो उन्होंने कैद गुजारी है उनके साथ नवाज शरीफ जैसे लीडर को ये कंपेयर कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कि जो 3 दिन जेल में गुजार के डील करके बाहर जाते रहे हैं, और बाहर जाके फिर वो क्या करते रहे हैं, मतलब सिर्फ ये कि बाल लगवा लिए बस, इससे आगे कुछ नहीं। इससे मतलब आप मुझे बताएं क्या विजन था उनका। ये मुकाबला कर रहे हैं और ये उनको डिफेंड कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि हम अडियाला 2 सालों से आते रहे हैं, हमने आज तक घमला तोड़ा है? ये बात कर रहे हैं। हमने हमेशा आर्टिकल 16 और 19 पे पूरा उतर के हमने एहतजाज किए हैं। हमने कभी भी आईन और कानून को हाथ में नहीं लिया। मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने यार अल्लाह 1998 माफ में करे, क्या कह नवाज रहे शरीफ साहब के नवाज शरीफ साहब के क़यादत में जत्तों की सूरत में ये सुप्रीम कोर्ट पे दावा इन्होंने नहीं बोला था। इन्होंने इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नाराबाजी मरियम नवाज के वर्कर्स ने उनके मौजूद में नहीं की थी कि ये जो दहशतगर्दी है इसकी पीछे वर्दी है, ये हमने किया यार था। ये क्या ये कह रहे हैं, ये क्या इन्होंने हमेशा जो है, हमेशा इन्होंने इदारों की पामाली की है, हमेशा इन्होंने आईन को तोड़ा है, कानून को तोड़ा है। ये आज भी कोशिश कर रहे थे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये कोशिश कर रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे बंदूक रख के ये फिर से कोई वारदात करना चाह रहे थे। बार बार ये कह रहे थे कि फैसला तो आ गया लेकिन शिफ्ट नहीं होगा, इनका इलाज फिर भी वहां पे होगा। और इनके जो सो कार्ड जर्नलिस्ट है वो क्या कहते रहे हैं, मसला ये है कि ये जमहूरी लोग है ही नहीं, ये जमहूरियत पसंद है ही नहीं, ये चाहते ही नहीं है कि इस मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़े। ये नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल लोगों के साथ जमहूरियत वाला रास्ता अपनाया जाए। ये तो कोशिश कर रहे थे, आज भी इनके दोनों एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल ये कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान साहब जेल में ही रहे, उनका इलाज वहां पे हो या ना हो, लेकिन वो जेल में ही रहे। अब मुझे ये बताएं कि वहां पे सरकारी डॉक्टर्स ने कौन सी रिपोर्ट दी थी कि उनका बीपी जो है फ्लक्चुएट हो रहा है। उन्होंने ठीक है। इनका इको, इनका एंजियोग्राफी, इनका ईसीजी होना जरूरी है। क्या वो जेल में हो सकता है? आज मुझे एक बात बताएं कि अटॉर्नी जनरल ने कोशिश की कि उसने ये कहा कि आइसोलेशन में है, उनके साथ फैमिली ठीक है मेंबर्स सर। नहीं मिल रहे, मैं लेकिन मैं सेहत पे बात मैं नहीं कर ये रहे थे। डॉक्टर साहब तो चले गए, तो मिर्जा अख्तर ऑनरेबल डॉक्टर जज ने साहब की उनको जगह कहा पे। कि आप सेहत पे भी बात जी करें। डॉक्टर साहब, मैं उस पे आ रहे हैं, क्योंकि शफकत साहब, मैं तैमूर टालपुर साहब की तरफ जाऊंगा। तैमूर टालपुर साहब, जो कि मिर्ज़ा साहब भी थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र सर क्या है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की बात, तो कहा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जो सियासी कैदी हैं, कहीं ना कहीं उनका ये सियासी कैदी तो क्या, पर आम शहरी का भी ये हक है कि उसको जो फैसिलिटी होनी चाहिए उसके सेहत के मुजरिम है मामलों को वो, लेके। सियासी जी नहीं मुजरिम है। जनाब तैमूर टालपुर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात हम शुरू से कह रहे हैं कि जो जिसका राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है, वो उनको मिलना चाहिए, चाहे वो इमरान खान हो या वो कोई और शख्स हो। जी दूसरी बात भी हम बड़ी क्लियर कहते हैं कि जो मुलाकात का हक एक कैदी को मिला हुआ है, जो आपकी जेल की बुक में होता है, वो राइट भी उनको मिलना चाहिए। हालांकि हम तो कल की तरह, हमें अभी भी ताज़ा याद है जिस तरह से अभी फरियाल को अस्पताल से निकाल के आधी रात को, चांद रात को मुंतकिल किया गया था जेल के अंदर जबरदस्ती। हमें तो वो सब बातें याद हैं, पर मेरे ख्याल से इन्होंने अपने ही बनाए हुए जहर के कुछ घूंट पी लिए हैं, तो इनको मेरे ख्याल से कुछ एहसास जरूर हुआ होगा। जिस तरह ये जरदारी साहब को बंदूक की नोक पे रखते थे
मरियम नवाज और नवाज शरीफ के एसी और टीवी इनको निकालने थे, तो जो इन्होंने किया वो हमारा नसीब, वो हमारी किस्मत। पर बिल्कुल मैं जो समझता हूँ अब आप बड़ा कर रहे हैं वो अच्छा इनका फैसला आया है। नसीब, ऐसे ही कह सकते हैं फिर। बिल्कुल, पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि एक खुश आइन फैसला जो है आया है कोर्ट से, हम इस जी। कोर्ट के फैसले को वेलकम करते हैं और हम समझते हैं कि ये फैसला अगर पहले आता तो और भी बेहतर था। ठीक है, तैमूर साहब साथ ही रहिएगा, डॉक्टर शफकत साहब साथ ही रहिएगा, और रियासत अली आज़ाद साहब आप भी साथ रहिएगा, और सेनेटर साहब उम्मीद है आप भी साथ होंगे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक है, वापस आएंगे तो चारों मेहमान मौजूद हैं, उनसे आके गुफ्तगू करेंगे कि वाकई ये जो रिलीफ मिला है इसको जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आगे भी बरकरार रख पाएगी या नहीं। जो खदशात का इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, ऐसा तो नहीं होगा कि इंतशारी टोला जो कि 12 PMLN की जानब से बात हो रही है कि वो कहीं ना कहीं बानी PTI को, जो कि हॉस्पिटल अभी तक नहीं पहुँचे, दोबारा अडियाला जेल ना पहुँचा दें।